Good morning, student. See the next point from the third chapter, complex number. Square root of a complex number. Consider z equal to x plus iy with the complex number. Let to find square root of x plus iy. Here we suppose it as a plus ib. Here ab are real number. On squaring both sides we get square root and square get cancel. Here we get x plus iy and a plus ib whole square. Here we squaring both sides. तो क्या किया, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस आई वाई है, उसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो स्क्वायर रूट में x प्लस आई वाई मिलेगा। तो इसे हमें क्या करना है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करना है जो कि दूसरा है a प्लस आई बी। तो उसके बाद हम दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर मिलेगा, उसका एक्सपांशन लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें आई स्क्वायर की टर्म भी मिलेगी। तो दो टर्म में हम इसे सेपरेट करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, यहाँ पे आर एच एस में भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग हियर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2ab। और उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ए एंड बी की, जो कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। है समझ में? तो सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। एग्जाम्पल में से नंबर कितनी भी चेंज हो, प्रोसीजर यही रहेगी। देखो एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, वो एक्सप्लेन करती हूँ। सी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8y। तो यहाँ पे 6 एंड 8 ये दो नंबर्स है, तो ये xy है, तो उसे हम और a प्लस आई बी से डिनोट करेंगे। सो लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i विच इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी। हियर a b बिलोंग्स टू r। ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस आई बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस आई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रियल पार्ट है, इसे एक्स तरफ लिखा, और ये आई है मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, इसे सेकेंड लिखा। अब इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 मिला, 2ab इक्वल टू 8 मिला। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 8 इक्वल टू 2ab, तो दोनों में से कोई भी एक लेटर को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2b को शिफ्ट करती हूँ, सो 8/2b दैट मीन्स 4/b मिल गया, a की वैल्यू मिल गई। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो 6 इक्वल टू 4/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4/b स्क्वायर हो जाएगा 16/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो 6 इक्वल टू 16/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको b⁴ 6b स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, b स्क्वायर की टर्म जो है उसे m सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b⁴ मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ⁴ में है, तो वो नहीं चाहिए हमें। इसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 में चाहिए, ताकि इजीली आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए b स्क्वायर को m पुट करेंगे, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16। तो जहाँ जहाँ b स्क्वायर है वहाँ पे m पुट किया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। -16 के दो फैक्टर निकालें, तो यहाँ पे आपको ये दो फैक्टर्स मिल गए, -8 एंड 2। लेकिन m किसे सपोज किया हमने, b स्क्वायर को। सो b स्क्वायर इक्वल टू -8 और b स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल गया। अब यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू -1, किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग अप करोगे तो कभी निगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव नंबर मिला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -8। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे। तो फिर b स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी है, 2। तो b क्या मिलेगा, ±√2। स्क्वायर रूट लिया ना दोनों तरफ का, तो ±√2। यहाँ पे प्लस माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो दोनों साइन आता है, तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो जब +2 वैल्यू लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है।
ए का, ए इक्वल टू 4/b, ये इक्वेशन यूज़ करना है यहाँ पे। सो 4/b तो 4/√2, तो उसे सॉल्व करोगे तो 2√2 मिलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ए इक्वल टू क्या है 4/b when b इक्वल टू 2√2 देन a इक्वल टू 4/√2 आ गया। ठीक है, अब अगर हमें √2 को कैंसिल करना है तो या तो इसे रैशनलाइजेशन करो या फिर सिंपल वे में आप उसे 2 को स्प्लिट करके उसे √2 में भी लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो आपको क्या मिलेगा 4√2/√2 इंटू √2 2 बन जाएगा। तो 2 से इसे डिवाइड करो, आपको मिल गया 2√2, तो ए की वैल्यू 2√2 मिल गई। तो यहाँ पे पहली वैल्यू मिल गई, पहली स्क्वायर रूट a प्लस आई बी है ना, तो a ये है और b ये है, तो 2√2 प्लस आई इंटू √2, दोनों में √2 कॉमन निकालो, 2 प्लस आई रह गया। सिमिलरली b की वैल्यू अगर हम निगेटिव लिखते हैं तो a की वैल्यू भी निगेटिव मिलेगी, तो फिर आपको स्क्वायर रूट इस तरीके से मिलेगा, माइनस √2 को कॉमन निकालो, 2 प्लस आई मिलेगा। तो देखो वही सेम टर्म है, सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ पे पॉजिटिव मिला है, यहाँ पे निगेटिव मिला है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8i विच इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 ब्रैकेट में 2 + i। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एक बार प्रोसीजर समझ में आ गई तो स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो। नाउ द एक्सरसाइज 3.2, तो 3.2 में से एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अभी जो हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल वो 8 + 6 आया था। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दियो। 1 + 4√3i। ओके, सो टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस complex number, so here we suppose let square root of 1 + 4√3i इक्वल टू a + ib। तो ये सपोज करेंगे सबसे पहले ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर रियल नंबर। आफ्टर दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 4√3i मिलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो a + ib का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो स्क्वायर पता है a + b होल स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे a² + 2abi + i² b²। ठीक है, तो i² की वैल्यू हमें पता है -1, सो a² + 2abi - b²। अब देखो इसमें से 2 रियल पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, सो a² - b² + 2abi, तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। सो 1 + 4√3i, तो कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग वी गेट a² - b² इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन मिल गया, और दूसरा i का कोएफिशिएंट 2ab और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 4√3, ये इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, अब इसमें से a की वैल्यू निकालो या फिर b की वैल्यू निकालो, कोई भी एक वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो 2ab इक्वल टू 4√3, तो हम a की वैल्यू निकालते, तो 2b को उधर शिफ्ट करो, सो 4√3/2b, तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो a इक्वल टू 2√3/b, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालना है। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए स्क्वायर इज 2√3 बाई बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सो देखो सर तीनों टर्म्स का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 1 12 ही रहे, माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज टू 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो. सो 12 माइनस बी रेज टू 4 इक्वल टू बी स्क्वायर. अब इस बी स्क्वायर को इधर लेना है लेचस में, तो हमें मिल जाएगा 12 माइनस बी रेज टू 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसे अरेंज करेंगे. ये टर्म्स थे, तो बी स्क्वायर को मैंने एलएचएस में लिया तो ये टर्म मिल गई. अब इसे अरेंज करो. सो माइनस बी रेज टू 4 माइनस बी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0. नेगेटिव साइन निकाल देंगे तो बी रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट वी पुट हियर बी स्क्वायर इक्वल टू एम. तो यहाँ पे बी स्क्वायर को एम पुट किया तो बी रेज टू 4 है, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 12 इक्वल टू 0. नो माइनस 12 के से दो फैक्टर्स जिनके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन प्लस 1 आनी चाहिए. सो वी नो दैट 4 3 ज़ा 12, लेकिन सब्सट्रैक्शन प्लस 1 आनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा. तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 12, सब्सट्रैक्शन प्लस 1. सो एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन m आएगा. सो m प्लस 4 माइनस 3 इंटू m प्लस 4, m प्लस 4 m माइनस 3 इक्वल टू 0. सो m प्लस 4 इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0. सो m इक्वल टू माइनस 4, m इक्वल टू 3. अब m की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू 3. अब जैसे कि मैंने बताया किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा तो इसे नॉट इक्वल टू लिखना है. तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3, देयरफॉर बी इक्वल टू प्लस माइनस √3. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता है तो √3 एज इट इज़ रखना. अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए की. सो फर्स्ट व्हेन बी इक्वल टू प्लस √3, प्लस √3 लेंगे तो ए क्या मिलेगा. देखो ए की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ए जो हमने फाइंड आउट किया था क्या था, 2√3 अपॉन बी. सो 2√3 अपॉन बी, तो इसमें √3 पुट करेंगे b की जगह पे. सो 2√3 अपॉन √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह गया. ठीक है, सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √3. सो हमें क्या लिखना है, z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 √3 आया था ना, 1 प्लस 4 √3i इक्वल टू a प्लस आई बी था. ठीक है, तो a निकाला b निकाला, तो ये इसका आंसर आएगा 2 प्लस √3i. पहली वैल्यू मिल गई. ठीक है, अब दूसरी वैल्यू सेकेंड, व्हेन b इक्वल टू माइनस √3 देन a इक्वल टू 2√3 अपॉन b. सो 2√3 अपॉन माइनस √3, तो √3 कैंसिल, ये बन जाएगा -2. ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 √3i इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, -2 माइनस √3i. देखो टर्म्स वही है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा. देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 √3i. ठीक है, इक्वल टू क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस
दोनों साइन लिखे मैंने 2√3i, ये है फाइनल आंसर। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब b की वैल्यू +√3 है तो प्लस आंसर आता है, b की वैल्यू -√3 है तो माइनस आंसर आता है, इसलिए यहाँ पे +-√3 लिखना है। दिस इज द फाइनल आंसर। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो ट्राई करो, कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू।